ओम शांति। आज सभी विशेष जो अपने छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मैसेज कि सभी का रिजल्ट्स आया है। तो कुछ के मार्क्स अच्छे आए हैं, कुछ के एवरेज आए हैं, और उसको लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। या कई बार जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, नंबर्स के बारे में ज़्यादा सोचना और चर्चा नहीं करना है। मम्मी पापा जो अपने पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो आपके आसपास है उनको भी ध्यान रखना है। अगर कम आते हैं तो भी अप्रिशिएट कीजिए, और ज़्यादा आते हैं तो भी उनको आगे के लिए मोटिवेट कीजिए। और ख़ास तौर से बच्चों को एड्रेस करते हुए मैं ये कहूँगा कि 10वीं और 12वीं का बेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो काम आता है। लेकिन 10वीं और 12वीं के नंबर, ठीक है, मैटर नहीं करते हैं। मैटर इन द सेंस कि वहाँ 88% आए हैं, 78% आए हैं, 68% आए हैं, जो भी आपकी परसेंटेज है। मेन जो आगे की लाइफ में आफ्टर 12th आपको जो काम करेगा वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपने उन फॉर्मूलाज को, आपने उन चीज़ों को कितना समझा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम आए हैं तो उसको आसपास के मूवमेंट को देखकर परेशान नहीं होना है। और इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। आप ये सोचते हैं अगर आपके नंबर कम हैं तो एक स्लाइड एक्सपेरिमेंट है कि आप एक स्लाइड लीजिए और 5 बॉल्स लीजिए, सामने एक बॉक्स रखिए और स्लाइड से उन बॉल्स को नीचे फेंकिए, 1 2 3 4, थोड़ी दूरी पर रखकर। तो कितनी बॉल्स उस बॉक्स में जाएंगी? तो एक भी जा सकती है, कोई भी नहीं जा सकती है, सारी भी जा सकती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिंपली ये बताया गया है कि हर बार आपकी गलती नहीं होती है। आपने अपना पूरा एफर्ट दिया, बॉल सेम एक्सीलेशन से, सेम हाइट से फेंकी है, छोड़ी है, लेकिन हर बार वो बॉक्स में जाए ये प्रोबेबिलिटी कम है। आपके नंबर कम आए हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही की गलती हो सकता है जो एग्जामिनर हो उसने ठीक से ध्यान ना दिया हो, जहाँ टोटल करना हो वहाँ ठीक से ध्यान ना दिया हो। बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई पार्ट मिस हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपको आता हो लेकिन उस समय आपको वो याद ना आता हो। तो सिर्फ नंबर के बिहाफ पर अपने आप को इवेल्युएट ना करें। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों एग्जाम्पल्स। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर्स ही बनना चाहते हैं ना, इंजीनियर्स ही बनना चाहते हैं ना, साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं ना। देख लीजिए सब फील्ड्स में जाकर किन लोगों ने परचम लहराया है, या कौन कौन से ऐसे अपने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है, आर्मी आर्मी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें फेल हो गए, लेकिन फिर जाकर कहाँ बने, क्या बने, तीनों आर्मी उनको सैल्यूट करती थी। इसी तरीके से हमारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हमारे आसपास है, अनगिनत। ठीक है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। आप जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, माइकल फैराडे के बारे में आप पढ़ते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे वो 10th और 12th में, बिल्कुल एवरेज। ठीक है, आप अगर भारत की बात करें तो भारत में आ जाइए, भारत की अगर आप बात करनी है तो भारत में आ जाइए। कितने आईएएस ऑफिसर्स ऐसे थे जिनके बहुत ज़्यादा एवरेज मार्क्स थे, बहुत ज़्यादा एवरेज। मैं एक दो का एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आईएएस शाहिद चौधरी हैं, बिल्कुल एवरेज, 50-60% मार्क्स। आईएएस अवनीश शरण, ठीक है ना, आई थिंक 44% मार्क्स। आईएएस तुषार सुमेरा, आईएएस अधिकारी हैं, 10th क्लास में 35, इंग्लिश में, मैथ में 36, साइंस में 38 और 37 समथिंग। नितिन सांगवान, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, 12th की मार्कशीट में ओनली 24 मार्क्स आउट ऑफ 70 आई थिंक। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेहनत करनी है, मेहनत को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि मेहनत किस तरीके से की जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो फॉर्मूलाज हैं 10th के भी 12th के भी, ये बेस बनेंगे। और सिंपल सी बात समझिए, अगर 10th और 12th के नंबर मैटर करते हैं
तो सीधे आपको कॉलेज में क्यों एडमिशन नहीं दिया जाता? कॉलेज के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत पड़ती है ना, यानी कि कॉलेज वालों को भी पता है कि इसके बिहाफ पर आपको इवेल्युएट नहीं करेंगे वो लोग, आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और उन एंट्रेंस एग्जाम में ये जो 9th 10th 11th 12th की जो फॉर्मूलाज है वही काम आएंगे। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि समझ को बढ़ाएं, जो मेन है फॉर्मूलाज की समझ है उसको बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ जो हमारा मार्क्स आए हैं उसके आधार पर, उसके बेस पर अपने आप को इवेल्युएट ना करें। जब से आपने मार्कशीट, जब से आपने कॉपी लिखी है और अभी तक जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिस समय आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपके घर का इन्वॉल्वमेंट कैसा था, जिस समय आप एग्जाम दे रहे थे उस समय इन्वॉल्वमेंट कैसा था, किन हाथों में आपकी कॉपी चेक होने के लिए गई उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा था, उनके घर का इन्वॉल्वमेंट कैसा था, राइट। सपोज टू बी मैं टीचर हूँ, मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ, आज मेरी घर में किसी बात को लेके अनबन हुई है या मेरा बहुत सारा पैसा खो गया है, लेकिन मुझे कॉपी तो चेक करनी है, तो मेरा मन अच्छा नहीं है, तो उसका फर्क भी आएगा। आज मुझे कोई बहुत सारी अच्छी गिफ्ट मिली है तो उसका भी बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा। तो किसी के नंबर ज़्यादा, नो डाउट 90% तो आपकी मेहनत ही मैटर करती है, लेकिन इन नंबरों के आधार पर आप बिल्कुल भी अपने आप को सर्टिफाई ना करें कि मेरे नंबर कम आए हैं, मेरे नंबर ज़्यादा है। पूरी लाइफ में जो चीज़ काम करेगी वो है आपकी समझ। आपको फॉर्मूला समझ में आते हैं, आपको वो जो इक्वेशंस है वो समझ में आती है, आपको वो पढ़ाई समझ में आती है, यू आर द बेस्ट। और मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का, माइकल फेराडे का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, अपने जो आईएएस अधिकारी है 4-5 उनके एग्जाम्पल दिए, जाके देखिए उनकी लाइफ, ठीक है। एक तो मूवी भी बनी है 12th 12वीं फेल, वो ऐसे ही आईएएस अधिकारी के ऊपर है जो 12वीं में फेल हो गए थे। तो ये नंबर मैटर नहीं करते हैं, हाँ इनकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ इन नंबरों के ऊपर बेस है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखिए, अभी से ही अच्छे से आगे की पढ़ाई शुरुआत कीजिए। ये नंबर बेस बनेंगे, लेकिन सदा ये आपका बेस नहीं रहेंगे। आपको कॉलेज में जाना है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलरली किसी कंपनी में जाना है, किसी बड़ी फील्ड में जाना है, सब में एग्ज़ाम है। तो ये फाइनल स्टेप नहीं है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करें, उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। और मेहनत करने के बाद अगर नंबर सिर्फ पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो वो मोर देन इनफ है। मैं खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में फेस कर चुका हूँ कि अगर मम्मी पापा साथ रहे तो बच्चा चाहे 33% वाला क्या 3% वाला भी हो, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। अपने आसपास के इन्वॉल्वमेंट में अपने दोस्तों को देख के कि इनके 90 आए हैं, मेरे तो 70 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जितना ज़्यादा यहाँ से खुश रहोगे मन से कि मैंने मेहनत की है और मुझे ये नंबर मिले हैं, तो ये चीज़ आपको पूरी लाइफ सपोर्टिव सिस्टम बन के रहेगी। क्योंकि हर जगह सारी दुनिया में कहीं पर भी नंबर काम नहीं आते, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है, स्ट्रॉन्ग मन काम आता है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की है और किसी भी परसेंटेज में मार्क्स प्राप्त किए हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप जिंदगी में बहुत ऊंची सफलताओं को, और जिनके पास रिजेक्शन का जो पेन होता है या रिजेक्शन का जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सभी को फ्यूचर के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट, और जो अभी आपके नंबर आए उसके लिए दिल से बहुत बहुत बधाई। कोई भी अपने को छोटा ना समझे कि मेरे इतने पर 50% आए हैं, 40%, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, नंबर मैटर करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करेगी आपकी समझ। आपको वो सारे फॉर्मूलाज, आपको वो सारे लेसन समझ में आते हैं, ठीक है। आप जरूर 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 सफल होंगे, ठीक है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको आपके फ्यूचर के लिए और अगली क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम शांति।